सीखा कि नंबर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को कहा कि ये सच में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसको हमने भी साइड में रखा हुआ है, इसको भी समझेंगे। रियल नंबर्स यानी जो नंबर्स हमको रोज मिलते रहते हैं, रोज एग्जिस्ट करता है, हर टाइम एग्जिस्ट करता है। अब रियल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, रैशनल और इरेशनल। फिर उसमें रैशनल वो नंबर्स है जिसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इरेशनल नंबर वो नंबर है जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। यानी इसका मतलब इरेशनल भी रियल नंबर है, रैशनल भी रियल नंबर है। अब फिर से इरेशनल एक तरीके का होता है, रैशनल कई तरीके का होते हैं। रैशनल्स में कई तरीके का होता है, क्या? तो एक होता है नेचुरल नंबर, यानी वो एक से लेके जो भी नंबर से सबको रैशनल नंबर कहा जाता है। फिर आता है होल नंबर। होल नंबर वो नंबर है जिसमें नेचुरल नंबर भी होगा और साथ में एक जीरो भी होगा, यानी जीरो से लेके जितने भी नंबर से सबको होल नंबर कहा जाता है। इंटीजर्स क्या है? तो इंटीजर्स सारे नेगेटिव नंबर्स, जीरो और बाकी जो पॉजिटिव नंबर्स है, ये नेचुरल नंबर से सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? तो इंटीजर बोलते हैं। अब देखिए जैसे 1 और 2 के बीच में 1.5 यानी 1.5 भी आएगा, 2 और 3 के बीच में 2.5 भी आएगा। वैसे मतलब इसका मतलब है कि 1 और 2 के बीच में बहुत सारे डेसिमल नंबर्स भी आएंगे, तो इन्हीं को कहा, मैंने बांट दिया, इसको डिवाइड कर दिया है डेसिमल नंबर्स में। अब डेसिमल नंबर्स कई तरीके के होते हैं, तो इसको आप थोड़ा नोट कर लीजिए। मैं अब डेसिमल्स को समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो डेसिमल्स को समझाने का कोशिश करता हूँ, इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। तो डेसिमल्स, अगर डेसिमल की बात करें तो डेसिमल भी 3 तरीके का होता है। जैसे डेसिमल्स को समझते हैं, डेसिमल को समझें तो कुछ डेसिमल ऐसे होंगे, जैसे मान लीजिए 4/2 है, 4/2 है। तो अगर 4/2 है तो इसको अगर डिवाइड कर लेता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 टाइम्स। या फिर अगर मान लीजिए मेरे पास लिखा है 3/2, तो इसको मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? तो 1.5 आएगा। यानी कुछ डेसिमल, ये एक डेसिमल नंबर आया, इसको फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ। और इसी डेसिमल में देखिए तो ये डेसिमल क्या हो गया है कि डिवाइड पूरा हो गया है, मतलब ये नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो गया और ये खत्म हो गया है। डेसिमल के बाद डिजिट आया लेकिन वो खत्म हो गया, तो इसको बोलेंगे हम ऐसे जो आता है इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेट हो गया, यानी डिवाइड हो गया, पूरा डिवाइड हो गया। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ, जैसे मान लीजिए 1/3 है, तो 1/3 से अगर डिवाइड किया जाए तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.3333 ऐसे आता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए तो 3333 आ ही रहा है और कभी खत्म नहीं होगा, इसको डिवाइड करते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होगा। यानी ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। पहला है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी है। रिपीटिंग यानी नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी है, रिपीट भी कर रहा है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 बार लगा देने का मतलब है कि 3 रिपीट कर करके जा रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। यानी ये डेसिमल्स टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें एक और, जैसे √2 लिखा हुआ है तो इसको हम 1.414 ... ऐसे चलता रहेगा। इसको अगर √2 का वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू चलता रहेगा और साथ में इसमें ये एक चीज़ दिखेगा कि ये रिपीट भी नहीं करेगा। यानी कुछ ऐसे होंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेट नहीं करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में नॉन रिपीटिंग भी होंगे, नॉन रिपीटिंग यानी टर्मिनेट भी नहीं करेंगे और रिपीट भी नहीं करेंगे। तो डेसिमल्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो एक टर्मिनेटिंग यानी जो खत्म हो जाएगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीट करता रहेगा, और एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग भी होगा। तो ये जो तीसरा है, इसी तीसरे को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर्स, ये डेसिमल्स में ये इरेशनल नंबर कहा जाता है। यानी ये जो मैंने डिवाइड किया था रैशनल और इरेशनल, तो उसमें ये सब रैशनल है, यानी डेसिमल्स का ये दो तरीके का डेसिमल और रेशनल होता है। बाकी जो मैंने डिवाइड किया तो थोड़ा पीछे जाके देखिए, तो मैंने बोला कि होल नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर्स होते हैं, और फिर बोला कि डेसिमल्स होते हैं। तो लेकिन डेसिमल्स में कौन से डेसिमल्स रैशनल होते हैं? तो जो दोनों का ये जो लिखा है मैंने कि जो टर्मिनेटिंग होगा और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा वही डेसिमल मेरा रियल नंबर होगा। यानी ये सब के सब रियल नंबर है, रियल नंबर और रैशनल नंबर है, ये सब के सब रैशनल नंबर है। लेकिन
कुछ डेसिमल्स ऐसे होंगे जो ना टर्मिनेट हो रहे होंगे ना रिपीट कर रहे होंगे, इसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। तो ये भी रियल नंबर है, लेकिन इसको इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा डिवीजन। तो वीडियो को एक शुरू से लेके लास्ट तक देखिए तो पूरा समझ में आएगा। अब मेरे को लास्ट में रह गया मेरा इमेजिनरी नंबर। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास डिवाइड मल्टीप्लाई करते हुए या रूट लेते हुए, जैसे मान लीजिए कभी कभी हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 मान लीजिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी या इसको ऐसा अगर है मेरे पास, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, -1 लिखूंगा। अगर एक्स का वैल्यू निकालें तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो √/-1। अब प्लस माइनस √/1, लेकिन ये रूट के अंदर जो -1 है वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको सेम से, मतलब ऐसा रूट कैसे निकालते हैं, जैसे √4 हो तो इसको हम बोलते हैं कि कोई ऐसा नंबर हो जिसको 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 आ जाए, यानी 2 × 2 लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2, इसको ये काट देगा, आंसर क्या होगा 2। लेकिन ऐसा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा कि जिसको मल्टीप्लाई करके -1 आ जाए, ऐसा कोई भी दो नंबर नहीं हो, सेम दो नंबर नहीं हो सकता, सेम दो नंबर नहीं एग्जिस्ट कर सकता कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें -1 आ जाए, या -2 आ जाए, या -4 आ जाए। ऐसा सेम दो ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता जिसको मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालना हमारे बस का नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, तो ये जो √-1 है इसको हम आई, यानी आयोटा, इसको हम आयोटा कहते हैं, इसको आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस √-1 को हम आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यही जहाँ पे जिस नंबर्स में जहाँ पे ये यूज़ होगा उसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, यानी ये एक इमेजिनरी नंबर है, यानी आयोटा, ये जो आई है ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इमेजिनरी नंबर्स के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे रियल नंबर्स के ही आते रहते हैं। तो थैंक यू।